भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव की कोई पूजा ना कर सके, केवल शिव जी की पूजा तुम देख भी ले तो भी तुम्हें पुण्य मिलता है। हमारा बोले हाँ। बोले किसको मिला? बोले हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयानी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। समुद्र के किनारे एक गांव था और गांव का नाम था काम्पिल्य नगर। और उस नगर में एक उसका नाम हुआ गुणनिधि। आसीद गुणनिधि नामा दीक्षितस्य वैसुता कृतो तनयः सोष्टो विद्यां जाग्रह भूरिशा। आसीर गुणनिधि नाम, बेटे का नाम है गुणनिधि। पिताजी तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन बेटे को पढ़ा पढ़ा करके थक गए। लेकिन बेटा कभी पढ़ता ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ता है। और बेटा कुसंगति में और पड़ गया, कुसंगति की ओर जाने लग गया। कौन? इस यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि। गुणनिधि कुसंगति की ओर क्या बन गया कि जुआरी हो गया। जुआरी लोगों के साथ घूमने लग गया। उसकी मां ने देखा कि मेरा बेटा जुआरी हो गया है, तो अपनी मां, उसकी मां उसको समझाने लगी, बेटा तू जुआ क्यों खेल रहा है? तेरे पिताजी तो इतने बड़े विद्वान हैं, तू जुआरी बन गया। कहने वेले पेते के बन तू जुआरी। देख बेटा, तेरा मामा तो यन्नी तू के बनी हो? तेरा मामा भी विद्वान है, तेरा बाप भी विद्वान है, लेकिन तू इतना बड़ा मूर्ख बन गया है। तो क्यों बना है बेटा? देख, तो जुआ मत खेल, चोरी मत कर। तेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं बेटा। उनको यदि पता चल गया है ना कि तू जुआरी है ना बेटा, तो तुझे तो निकालेंगे ही, तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे। इसलिए क्रोध नस्ति तनया समात्मा पितेत्यलम यदि ज्ञास्यति ते वृत्तम त्वां च माताड़यिष्यति। बेटा तेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं, उन्हें जब पता चलेगा कि तू ऐसा है रे, तो बेटा तुझे तो वो निकालेंगे ही, तेरे साथ साथ मुझे भी निकालेंगे। इसलिए बेटा ये जुआ छोड़ दे। बोलो जय श्री राम। मां ने समझाया, नहीं माना तो उसकी मां ने उसका विवाह कर दिया। अब तो उसकी पत्नी भी घर में है, लेकिन पिताजी को पता नहीं चला कि मेरा बेटा इतना बड़ा चोर और जुआरी बन गया है। समय बीता और एक दिन उसने अपनी मां की साड़ी सब जुआरियों को दे दी। अपने पिताजी के चांदी के बर्तन संध्या करने के सब दे दिए। चांदी की चौकी थी वो भी दे दी।
जब सब कुछ दे दिया तो एक दिन उसका पिताजी कहीं से लौट रहा था यज्ञ करके, चौराहे पर जैसे ही पहुंचा तो वहां पर कुछ जुआरी लोग जुआ खेल रहे थे। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा, कैमरा वाला कहां गया? बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए, जो भक्त आ रहे हैं फटाक से अपनी जगहों पर बैठ जाइए। बोलो जय श्री राम। हमारे बीच परम आदरणीय सम्माननीय श्री आशाराम व्यास जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आप इस कथा की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं महोदय। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच आदरणीय सम्मानित श्री विशाल मणि पैनोली जी पहुंचे हैं, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच श्री राम वल्लभ भट्ट जी पहुंचे हैं, एडवोकेट, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। यज्ञदत्त का बेटा चोर है, जुआरी, और आज वो यज्ञदत्त यज्ञ करके घर आ रहा। जैसे ही चौराहे पर पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जुआ। तो यज्ञदत्त ने कहा, ए जुआरियों, तुम ये क्या कर रहे हो भाई? मूर्खों, तुम्हें पता होना चाहिए कि द्यूतम पानम स्त्रियः शोना यत्रा धर्म चतुर्विदः। जहां पर जुआ खेलते हैं वहां पर कलयुग निवास करता है। जिस घर में श्रुआ पान होता हो उस घर में भी कलयुग निवास करता है। स्त्रियः, जहां पर लंपट पुरुष रहते हैं वहां पर भी कलयुग निवास करता है। और सूना नाम हिंसा, जिस जगहों पर हिंसा होती हो वहां भी कलयुग निवास करता है। तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम इतने बड़े ब्राह्मण के सामने फिर भी तुम जुआ खेल रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे लिए, धिक्कार है, धिक्कार है। उन जुआरियों ने कहा, ए ब्राह्मण, हमें क्यों डांटता है? यदि डांटना ही है ना तुझे, अपने बेटे को डांट, क्योंकि सबसे बड़ा जुआरी तो तेरा बेटा है। क्या कहा? बोले हाँ, हम सच कह रहे हैं। अगर हमें क्यों डांट रहा है? डांटना है तो अपने बेटे को डांट, क्योंकि हमसे भी बड़ा जुआरी तेरा बेटा। यज्ञदत्त चौड़ा हो गया, मेरा बेटा जुआरी नहीं हो सकता है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो तुरंत अंगूठी लाई। ये पहचान, ये किसकी अंगूठी है? तेरी है ना? बोले हाँ महाराज, मेरी है। देख, मैंने तेरे बेटे से जीती है। और दौड़ करके गया वो जुआरी और साड़ी लेकर के आया। इस साड़ी को पहचान, ये साड़ी किसकी है? तेरी ही धर्म पत्नी की है ना? बोले हाँ महाराज। बोले ये भी मैंने जुआ में जीती। और चांदी के कुछ बर्तन दिखाए, ये देख, ये तेरे ही है ना? ये भी मैंने तेरे बेटे से जुआ में ही जीते। इसलिए हमें मत डांटना है, अपने बेटे को डांट। ब्राह्मण ने गर्दन नीचे करी और घर में चले आया। घर में अपनी पत्नी से कहता है, देवी। देवी ने कहा, हमारा स्वागत है। बोले स्वागत तो तब होगा, ये बता कि तेरा बेटा कहाँ है? बोले महाराज, बेटा गया होगा कहीं खेलने के लिए, बच्चों के साथ कुछ काम कर रहा हो। बोले नहीं, मैं जानता हूं कि तेरा बेटा कहां होगा।
बोले कहाँ होगा? बोले वो 1 नंबर का जुआरी है। बोले नहीं है मेरा बेटा जुआरी। बोले नहीं है तो ये बता कि जो मैंने तेरे को अपनी सोने की अंगूठी दी थी संभालने के लिए, वो निकाल, वो कहाँ है? बोले मैं अभी रोटी बना रही हूं, टाइम नहीं है। तो जो मेरे चांदी के बर्तन थे वो दिखा। बोले मुझे टाइम नहीं। तुरंत ब्राह्मण को क्रोध आ गया। पुत्र जननी नित्यम सत्या प्रभीषिणी यदा यदा तुम संप्रेक्षा तनया क्वा गति स्वस्वती। तुम दुष्ट जननी, दुष्ट जननी, मैं समझता हूं तू मुझसे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। सत्य प्रभाषिणी, तू मेरे पास हमेशा सत्य बोलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि तू सत्य बोल रही है, पर तू तो हमेशा झूठ बोल। जब भी मैं ये पूछता था कि मेरा बेटा कहाँ है, तू कहती थी कि खेलने गया है। तूने कभी भी नहीं बताया कि मेरा बेटा जुआरी हो गया है। हे देवी, आज मेरा बेटा इतना जुआरी, इतना बड़ा जुआरी हो गया और तूने मुझे बताया नहीं। मैं आज तेरे बेटे को और तेरे को मैं तिलांजलि देता हूं। तुम दोनों को मैं इस घर से निकालूं। अनपत्योस्मितेनाहं दुष्टेना कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पार्थस्त्वं तस्मै दद्यां तिलांजलि। मैं तुम दोनों का तिलांजलि देता हूं। तुम दोनों को आज इस घर से निकाल देता हूं। निकल जाओ। और उन दोनों को महाराज यज्ञदत्त ब्राह्मण ने निकाल दिया। बोलो जय श्री राम। बेटा और उसकी मां को घर से निकाल दिया। बोलो जय श्री राम। मेरी तरफ देखो, जरा इधर देखो। आपने देखा कि बेटा जुआरी हो गया तो बेटा को निकालना चाहिए था, उसकी मां को क्यों निकाला? मां की तो गलती नहीं थी ना, तो मां को क्यों निकाला गया? बोले मां को इसलिए निकाला है कि मां बेटे की प्रथम गुरु होती है। पुत्र की यदि सबसे बड़ी गुरु है तो वो मां है। मां अपने पुत्र में जैसा संस्कार भरती है ऐसा ही बेटा करता है। क्यों? क्योंकि जब मां की लापरवाही होती है ना, मेरी मां, ध्यान से सुनो, कान खोल के, तो बेटा चरित्रहीन होता है। जब पिता की लापरवाही होती है ना तो संतान मूर्ख होती है। जब वंश की लापरवाही होती है ना तो संतान कायर होती है। और जब स्वयं की लापरवाही होती है तो संतान, क्या लोग मूर्ख होते हैं। इसलिए मां की लापरवाही हो गई। मां ने पिताजी से नहीं कहा, इसलिए बेटा इतना बड़ा मूर्ख निकल गया, इतना बड़ा जुआरी बन गया। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। आज उसके बाप ने उसकी मां को और अपने बेटे को भी निकाला। मां बेटे की प्रथम गुरु होती है। मां जो संस्कार भरना चाहे वो भर सकती है। और जब तक छोटा है तभी तक ही आप अपने बेटों में संस्कार भर सकते हो, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा ना तब तुम कोई संस्कार नहीं भर सकते हो। सुन रहे हो? एक बार क्या हुआ कि एक नई मां अपने नए बच्चे को स्कूल ले गई। 4 साल का बेटा है, कहानी आपने खूब सुनी होगी। उस बेटे को उसकी मां स्कूल ले जाती है। बोलो जय श्री राम। उसकी मां उसको स्कूल लेकर के जाती है, बेटा चल स्कूल। बेटा स्कूल गया और
पहले दिन ही एक पेंसिल चुरा करके ले आया और अपनी माँ को दिखा दी। माँ देखना मेरी माँ, मैं पहली बार स्कूल गया और देख पेंसिल चुरा करके ले आया। उसकी माँ ने कहा बहन बहुत अच्छा कर बेटा। क्या बैली बहन बहुत बढ़िया कर, बहुत अच्छा। दोबारा जब स्कूल गया तो 1 महीने बाद एक कॉपी या किताब चुरा करके ले आया। फिर अपनी माँ को दिखा दी, माँ किताब लेकर के आया हूं। उसकी माँ ने उसको फिर भी नहीं डांटा, बोला कि बेटा बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। जब बेटा जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो बड़ा चोर बन गया। बचपन में तो छोटा था, अब और बड़ा हुआ तो और बड़ा चोर। एक दिन इसने किसी राजा की यहाँ चोरी कर दी और राजा के यहाँ बेचारा पकड़ा गया। पकड़ा गया तो खड़ा कर दिया, इसको क्या सजा दी जाए? बोले इसको फांसी देनी चाहिए। बोले कब? बोले कल सुबह ही। तो कल सुबह इसने राजा के दरबार में चोरी की है, इसके लिए फांसी हो जाएगी। कहा भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है बोल, क्योंकि कल सुबह तेरे लिए फांसी होने वाली। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। जिस मां ने मुझे यहां तक पहुंचाया। उसकी मां को बुलाया गया। जैसे ही सामने फांसी का फंदा लटका है, सामने उसकी मां खड़ी है और आज वो बेटा कह रहा है मां ये देख रही है तू, ये फांसी का फंदा मेरे लिए नहीं मेरी मां तेरे लिए होना चाहिए। क्यों रे बेटा, चोरी करे तू और फांसी पे लटकूं मैं? बोले मां वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन मैंने पेंसिल चुरा करके लाई थी उस दिन तू मुझे यदि डांट देती, धमका देती, मार देती तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता और मेरे लिए फांसी नहीं होती। ये मुझे फांसी भी हो रही है ना तो तेरे ही कारण हो रही है। बोलो जय श्री राम। तो कहने का भाव ये है कि मां बेटे की प्रथम गुरु होती है। मां बचपन में उसको जैसा संस्कार देना चाहे ऐसा दे सकती, जिस तरफ ढालना चाहे उस तरफ वो बालक ढल सकता है। देखो लकड़ी जब कच्ची होती है ना, लकड़ी, तब तक तुम उसका धनुष बना सकते हो, लेकिन जब सूख जाएगी तब तुम उसका धनुष बनाओगे तो क्या होगा? उड़ जाएगी। उसी प्रकार जब तक बेटा छोटा है तब तक तुम उसमें संस्कार भर सकते हो, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो तब तुम उसको समझाओ तुम ही नहीं जो तक समझेगी। बड़ा होगा फिर डांटोगे तो तुम्हें ही ना डांट ले। सुन रहे हो? इसलिए जब तक छोटा है तब तक डांटो। बोलो जय श्री राम। आज इस यज्ञदत्त ब्राह्मण ने उसको त्याग दिया, अपने बेटे को भी और अपनी पत्नी को। लिखा है कि उसने किसी सोत्रीय दोबारा किसी ब्राह्मण की कन्या से पुनः अपना विवाह कर दिया। उसका बेटा, मां तो न जाने कहां चली गई, लेकिन बेटे ने दर दर की ठोकरें खाई। किसी ने उसको खाना तक भी नहीं दिया। एक समय की बात थी, एक दिन वो सोच रहा था कि देखो देखो कैसी मेरी मां सुबह सुबह उठती थी और मुझे चाय पिलाती थी, भोजन करवाती थी। आज देखो मुझे कोई खाना भी नहीं दे रहा है। मैं इस खुली छत के नीचे हूं, आसमान के नीचे हूं, क्या होगा मेरा? ऐसा सोच रहा है। ऐसा सोच ही रहा था कि सामने से कुछ शिवजी के भक्त जा रहे थे और उस दिन शिवरात्रि थी। एकस्मिन्नेव समये काश्चिन् माहेश्वरो नरा सहोपहाय नादाय
नागरा वही रव्यंगा। उस समय कुछ शिव जी के भक्त शिव मंदिर को प्रसाद लेकर के जा रहे थे, क्योंकि उन सब का शिव का व्रत था, शिवरात्रि का व्रत था। जैसे ही शिव मंदिर में पहुंचे तो ये भी प्रसाद की खुशबू सूंघ सूंघ करके आगे निकल गया और शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शिव भक्तों ने पूजा की और ये उस पूजा को देखता रहा। शिव जी की रात भर 4 पहर की पूजा हुई और ये भक्त गुणनिधि देखता गया। जैसे ही सुबह 4 बजी तो शिव जी की पूजा संपन्न। तो जो पूजा करने वाले जजमान थे, पंडित जी थे, वो वहीं पर सो गए मंदिर में। इसने देखा कि मुझे प्रसाद नहीं मिला है, तो तुरंत मंदिर के अंदर घुस गया। जैसे ही घुसा तो तब तक सब लोग सोए हुए पड़े थे। मंदिर का जो दीपक था वो भी बुझने वाला था। इतने में क्या हुआ कि इसने दौड़ करके गया और अपनी धोती फाड़ी और जो दीपक बुझने वाला था उस दीपक को इसने जला दिया। दीपक को जलाया, शिव जी का प्रसाद उठाया और अपने मुख में रख दिया। और जैसे ही इसने एक गफ्फा मारा और दूसरा उठाने लगा, तब तक लोगों की नींद खुल गई और कहने लगे चोर 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 चोर, ऐसा कहने लगे चोर है चोर है चोर है। तुरंत लोग इधर उधर से आए, धड़ 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 उस गुण निधि को मार मार करके वहीं पर ही खत्म कर दिया, मर गया बेचारा। पर उसकी जो आत्मा थी उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, पर तब तक उसने शिवजी के मंदिर में उजाला कर दिया था, शिवजी का प्रसाद भी खा लिया था। तो उसको लेने के लिए महाराज शिवजी के दूत भी आ गए और यमराज के दूतों से उसको छुड़ाने लगे और कैलाश की ओर ले जाने लगे। कहते हैं इसको यमपुरी में मत लेकर के, मुंचते न हम तुझे अयम्या गणः परम धार्मिकम दंड योग्यान विप्रासो दग्धा सर्वांग संचया। देखो भाई, मुच्यते, मुंच मतलब इसको छोड़ो छोड़ो, क्योंकि ये गणः परम धार्मिक, ये धार्मिक गण है, ये शिवजी का गण है, क्योंकि इसने शिवजी का प्रसाद पाया है। अंत में यमराज के दूतों को डंडा मार मार करके भगाया और इस गुण निधि को बचा दिया और बचा करके शिवजी के धाम लेकर के चले गए। बोले शंकर भगवान की। यमराज के जितने भी गण थे सब यमराज के पास गए और कहने लगे, हे यमराज जी, आज के बाद हमने तुम्हारी ड्यूटी नहीं करनी है। भाई क्या हो गया? बोले हम एक पापी को लेने के लिए गए, पर क्या करें, तब तक शिवजी के दूत आ गए और कहते हैं इसने शिव का प्रसाद पाया है, इसको तुम यमपुरी नहीं लेकर के जाते, जबकि वो महापापी थे। यमराज ने कहा मुख पर हाथ रखो, शिवजी का नाम ज्यादा मत लो। अरे यदि उसने शिव का प्रसाद पा लिया है तो उसको यहां लाने की जरूरत ही क्या है? यमराज कहते हैं दूतों, जो लोग शिवजी का प्रसाद नहीं लेते हैं, जो लोग शिव नाम नहीं लेते हैं, जो लोग अपने गले में रुद्राक्ष धारण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ही तुम यमपुरी में लेकर के आना, बाद बाकी किसी पर हाथ मत लगना। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारिण एवं ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्य कदाचन, नानितव्य कदाचन। ऐसे लोगों पर हाथ मत लगाना जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो शिवजी के नाम की जटा धारण करते हैं, जो शिवजी के नाम का त्रिपुंड धारण करते हैं। ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्य कदाचन। ऐसे लोगों को तुम यहां मत लेकर के आना। बोलो जय श्री। कोई कैसा भी यदि शिवजी से जुड़ा हो, कोई शिवजी का भेष बनाता हो, कोई शिव कथा सुनता हो,
ऐसे लोगों को यमपुरी मत लेकर के आना, वो सब शिवधाम के अधिकारी होते हैं। बोल शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हार हार। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप मां सती की कथा सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज सती खंड में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा सुनाते हैं। आइए भजन करते हैं और उसके बाद आगे की कथा। बोलो शंकर भगवान की, हर हर